फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है, मैंने टाइटल पढ़ लिया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो टाइटल है पीएम मोदी ने सुबह ही क्यों लगवाई कोविड-19 वैक्सीन। पीएम मोदी वैक्सीनेशन। तो चलो पता करते हैं कि मोदी जी ने इतने टाइम के बाद अब क्यों लगवाई है वैक्सीन। और मुझको पता है, आप बताओ, आपको पता है, हस्बैंड को पता है? अच्छा, मैं अपना रीजन देती हूँ, क्योंकि मैंने काफी सोचा था जब आप लोगों ने बताया था ना ये कमेंट सेक्शन में, तो मैं सोच रही थी कि इतने टाइम से नहीं लगाई, अब क्यों लगवाई है। अब जो गलत लोग हैं वो कुछ गलत सोच के बोलेंगे, करेक्ट। पर उसके बाद मैं सोचती रही। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मैंने एक और कमेंट पढ़ा और उस कमेंट से फिर मेरा बल्ब जला। कितना मजेदार बता रही हूँ ना मैं, मजा आ रहा है सुनने में। और वो कमेंट क्या था वो मैं बताती हूँ। तो कमेंट ये था कि उन्होंने बताया कि अब जो है पहला राउंड ऑफ वैक्सीन जो है वो खत्म हो गया है, अब सेकंड राउंड ऑफ वैक्सीन शुरू हो रहा है जिसमें ओल्ड लोगों को लगेगा। तो मोदी जी ने जो रूल्स थे फॉलो करने थे वो ही किए कि अब जब ओल्ड लोगों को लग रहा है तब मोदी जी आए कि अब मेरी एज के लोगों को लग रहा है तो मैंने अब लगाना है। मैं अबव नहीं हूं, जो सब लोगों को मेरे जो फॉलो करना पड़ा मैं भी फॉलो करूंगा। ये मेरा थॉट है। अब देखते हैं कि क्या वीडियो में भी यही बात है कि मेरा थॉट गलत था। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और आज इस शो में हम भरोसे के डोज की बात करने वाले हैं, यानी स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की वो डोज जिससे विश्वास बढ़ा है। आज देश में वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है जिसमें 60 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इसी के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। तो आज हम आपको भरोसे के डोज की हर खास तस्वीर दिखाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि पीएम ने वैक्सीनेशन के दौरान नर्स से क्या सवाल किए। तो अगले 10 मिनट में देखिए भरोसे के डोज से जुड़ी हर जानकारी, हर तस्वीर। अरे नाम बड़ा अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में दूसरे चरण के कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने दिल्ली के एम्स में कोवैक्सीन की पहली डोज ली। पीएम मोदी वैक्सीन सेंटर पहुंचने के बाद बूथ में पहुंचे। पीएम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और फिर पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा ने पीएम को टीका लगाया। अरे वाह, कितनी प्राउड फील कर रही होंगी स्पेशल। इस दौरान उनके साथ केरल की नर्स रोसम्मा अनिल और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने वैक्सीन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर साइन किए और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वो वहां मौजूद नर्स से बातचीत कर रहे थे। पीएम को वैक्सीन लगाने वाली नर्स पी निवेदा को ऐन वक्त तक ये नहीं मालूम था कि वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए वैक्सीन का डोज तैयार कर रही हैं। आइए जानते हैं उनसे प्रधानमंत्री ने क्या पूछा। सर जब शुरू में अंदर आए थे तो फिर सबको नमस्ते हमसे बोले, तो अच्छा लग रहा था सर से मिलके। पहले हमें बताया नहीं गया था कि सर आ रहे। जब सर को देखे थे बहुत अच्छा लगा हमें और सर ने भी ऐसे अच्छे बातचीत करे हमसे। सर ने हमसे पूछताछ करे कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो करके। तो फिर मैंने बोला मैं पौंडीचेरी से हूँ, मेरे साथ एक और मैडम थे रोसम्मा अनिल, तो वो केरला से थे। तो हम दोनों ने ही सर को वैक्सीनेट किया। तो फिर जब मैंने बोला मैं पौंडीचेरी से हूँ, सर ने तमिल में बोलने की कोशिश करे, मुझे वनक्कम बोले थे। उसके बाद सर ने ये भी बोला था कि कौन सा वाले सुई लेके आए, वो वेटनरी हॉस्पिटल वाला मोटा सुई ले आए कि नहीं। तो फिर हम लोग हंस पड़े वहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि पॉलिटिशियन की चमड़ी बहुत मोटी होती है इसीलिए मोटा वाला सिरिंज लाना करके। तो फिर हम लोग हंस रहे थे। उसके बाद हमने बोला नहीं सर, नॉर्मल वैक्सीनेशन सिरिंज से ही देंगे आपको करके। उसके बाद जब मैंने वैक्सीनेशन दिया सर को पता भी नहीं चला था कि सुई लग चुकी थी। वो खुश थे कि ज़्यादा दर्द नहीं कराया करके। उसके बाद सुई के वैक्सीनेशन के बाद सर को 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया था। सर को कोई इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन हुआ नहीं, सर ठीक ठाक थे। सर जब निकलने को लगे फिर से हमें थैंक यू बोले थे। उसके बाद सर ने वनक्कम भी बोले थे एग्जिट पे।
मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी कोविड का बहुत सिलसिला चल रहा है देश में। अगर वैक्सीन नहीं लगाए तो फिर इसको जल्दी खत्म नहीं कर सकते हम। तो सर ने अपने आप को वैक्सीनेट करके ये साबित किया है कि ये वैक्सीन ठीक है, सेफ है। तो आगे जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगाए हैं वो सब वैक्सीन लगा सकते हैं करके सर ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का रजिस्ट्रेशन सुबह 9 बजे से शुरू होना था, लेकिन पीएम मोदी को सुबह 6:25 पर ही वैक्सीन का पहला डोज लग चुका था। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी? वजह थी पीएम के रूट से आम जनता परेशान ना हो और वैक्सीनेशन के तय कार्यक्रम में कोई रुकावट न आए। 7 लोक कल्याण मार्ग से एम्स तक की दूरी करीब 6 किलोमीटर है, लेकिन अगर पीएम के वैक्सीनेशन की जानकारी पहले से दी जाती तो सुरक्षा के विशेष इंतजाम होते और पीएम के काफिले के लिए रूट तय होता, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी होती। वजह इसके पीएम मोदी अचानक एम्स पहुंचे और वैक्सीन लगवाई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई, जिसे लेकर विवाद हुआ था और विपक्ष ने सवाल उठाए थे। वैक्सीनेशन के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए योग्य लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। साथ ही पीएम ने देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स के असाधारण काम की प्रशंसा की। हैरान होने की लग गई मुझे लग रहा। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी आज कोरोना का टीका लगवाया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। वैक्सीनेशन से पहले उन्होंने अपना आधार कार्ड दिखाया और फिर टीकाकरण के लिए गए। नीतीश कुमार ने पटना के IGIMS अस्पताल में वैक्सीन लगवाई। उनके साथ साथ बिहार सरकार के 2 मंत्रियों ने भी वैक्सीन का पहला डोज लिया। वैक्सीनेशन के बाद नीतीश कुमार ने चुनाव में किया मुफ्त वैक्सीन का वादा दोहराया और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। जो हम लोगों ने अपना ऐलान किया, सरकार बनने के बाद हम लोगों ने निर्णय लेकर के इस बात का ऐलान कर दिया था कि बिहार में हम लोग टीकाकरण मुफ्त में करवाएंगे, तो इसलिए वो भी काम हम लोग करेंगे। इसके अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी आज वैक्सीन का पहला डोज लिया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया और चेन्नई के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए उपराष्ट्रपति ने जानकारी दी और लोगों से इस अभियान में शामिल होकर टीका लगवाने की अपील की। वहीं मुंबई में जेजे हॉस्पिटल में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी कोरोना का टीका लगवाया। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 से ज्यादा उम्र वाले लोगों के साथ साथ 45 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है जिन्हें कोई गंभीर बीमारी भी है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी गई और अब दूसरे चरण में बुजुर्गों को दी जा रही है, लेकिन इसके भी कुछ नियम और शर्तें हैं। तो अब आपको बताते हैं कि वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में क्या है, ताकि आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाए। वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। पहला सवाल, किसको लगेगी वैक्सीन? इसका जवाब है 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के नागरिक या 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के बीमार नागरिक। अब सवाल यह आता है कि वो कौन सी बीमारी है जिनमें 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। तो इसके लिए 20 से ज्यादा बीमारियों की लिस्ट जारी की गई है। अब आपको उनमें से कुछ गंभीर बीमारियों के नाम बताते हैं। इनमें डायबिटीज अगर ज्यादा परेशानी है तो, साथ ही अगर हाइपरटेंशन का इलाज चल रहा है तो, इसके अलावा HIV, थैलेसीमिया, एनीमिया, बोन मैरो, ल्यूकीमिया के मरीज, सांस संबंधी बीमारी है और अगर मरीज 2 साल में अस्पताल में भर्ती हुआ है तो, पिछले 1 साल में हार्ट, किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है और इलाज जारी है, आखिरी स्टेज की किडनी बीमारी होने पर, पिछले 1 साल में हार्ट अटैक का इलाज हुआ है तो, या फिर कैंसर के मरीज हैं तो 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को दूसरे चरण में वैक्सीन लगेगी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। दोनों वैक्सीन जो है वो सेफ है, हमें आगे आके लगानी चाहिए। जो वैक्सीन अवेलेबल है, जहाँ पे जो आपको मिल रही है आप वो लगाएं और वो दोनों सेफ हैं और दोनों आपको सुरक्षित करेंगे।
देश में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है और टीकाकरण के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, अब ये आपको बताते हैं। सबसे पहले वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए कैसे होगा रजिस्ट्रेशन, ये भी जान लीजिए। आप cowin.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कॉमन सेंटर और सेवा केंद्र पर भी रजिस्ट्रेशन संभव है। आशा वर्कर भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब सवाल आता है कि किन दस्तावेजों से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आपको बता दें कि आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही वैक्सीन लगाने के समय आधार कार्ड जरूरी है, यानी टीकाकरण के वक्त आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए, तभी वैक्सीन का डोज आपको दिया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन चाहिए ना। अगली डोज कब लगेगी, समय क्या होगा, वैक्सीनेशन से जुड़ी ऐसी सारी जानकारी SMS के जरिए आपको दी जाएगी। वेरी गुड। देश में कोरोना वैक्सीनेशन 2.0 अभियान जारी है। इस चरण में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस बार सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन मिल रही है। तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, जहां सुबह से ही 60 की उम्र से ज्यादा के बुजुर्ग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे। आधार कार्ड दिखाकर सभी को उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वैक्सीन की पहली डोज दी गई और दूसरी डोज की तारीख भी बता दी गई है। गाजियाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल यशोदा अस्पताल में हूं और यहाँ की तस्वीरें देखिए। तमाम जो सीनियर सिटीजन हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर जो अस्पताल प्रशासन के लोग हैं, इनको कोई अगर किसी तरह की दिक्कत है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है उसके बारे में समझाते हुए तमाम लोग हैं। जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने बताए हैं, आधार कार्ड इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स व्हिच गिव योर नेम, एड्रेस एंड आइडेंटिटी। मैडम, आपने टीका लगवा लिया? यस। किसी तरह का डर संशय? नहीं, कुछ भी नहीं, अदरवाइज 3rd नंबर पे आती क्यों? कोरोना से बचने का उपाय क्या है? यही एक उपाय है। अगर आप कराते हैं तो अकलमंद है, नहीं कराते तो बेवकूफी है। मुंबई में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के लिए लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराते दिखे। इस दौरान कई लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में परेशानी भी हुई, जिसे लोगों ने वैक्सीन सेंटर में पहुंचकर दूर कर लिया। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया? ऑनलाइन तो हुआ नहीं हो पाया। आपने कोशिश की थी? हाँ, कोशिश की, अभी भी की है, लेकिन नहीं होगा। इसका खाली पासवर्ड पूछता है डायरेक्टली। अच्छा, विदाउट रजिस्ट्रेशन अब वी कैन गेट द पासवर्ड। आंटी, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ? हाँ, मोबाइल से किया, घर से मोबाइल से किया। आपने कर दिया? आपने किया, बच्चों ने किया? नहीं, मेरे हस्बैंड ने किया। अच्छा, अभी नंबर आपका अभी बताएंगे कब आएंगे? वो लोग बताएंगे, अभी बताया नहीं है, बोले आपको बुलाएंगे, ऐसा बोल। नागपुर में भी वैक्सीन सेंटर पर लोगों की लंबी लाइन देखी, लेकिन नागपुर के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया कोविन पोर्टल में तकनीकी खराबी के चलते देरी से शुरू हुई। एक्चुअली हम लोग रजिस्ट्री कर दिया है, वो लोग आधार कार्ड नंबर और फोन नंबर से नाम से रजिस्ट्रेशन कर लिए, पर अभी बोल रहे हैं कि टेक्निकल ग्लिच कुछ है, तो इसीलिए सर्वर डाउन है। वो लोग वो ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं। देश के तमाम शहरों में वैक्सीनेशन के लिए लोगों का सुबह से ही अस्पताल पहुंचना शुरू हो गया था, लेकिन एक साथ बड़ी तादाद में cowin.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की वजह से कई जगह दिक्कत भी आई। दूसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए बेंगलुरु के बोरिंग अस्पताल को सेंटर बनाया गया है, जहां लोग वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और वैक्सीन की डोज भी ले सकते हैं। बोरिंग अस्पताल में आज सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों का तांता लगना शुरू हो गया था। जहां एक और कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के लिए आए थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को सुबह सुबह वैक्सीन लेते देख कुछ बुजुर्ग भी रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे और कहा कि मन में जो भी शंकाएं थी वो अब दूर हो गई। Our Prime Minister also took the vaccine in the morning. इसलिए हम ये बोरिंग हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बैंगलोर में दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल। सो आई केम हियर फॉर द वैक्सीनेशन। भारत का प्राइम मिनिस्टर का बारे में हमारा कॉन्फिडेंस है, इसलिए आई नो वी आर। अस्पताल में वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए अस्पताल प्रशासन ने अलग अलग कई रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए थे, जिससे लोगों को परेशानी भी ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होता रहे। और प्रधानमंत्री ने आज वैक्सीन का पहला डोज लेकर तमाम लोगों के मन से शंका भी खत्म कर दी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा वीडियो था
और खासकर जो उन्होंने दिखाया ना मोदी जी को लेते हुए, मजा आ गया देखने में। और सच्ची में मोदी जी की स्माइल देखनी चाहिए। यहाँ से इंजेक्शन लग रहा है और वहां मोदी जी की स्माइल है। और मजेदार बात ही, मोदी जी रेडी थे कि पता नहीं कब लगेगी, उनको मेरे ख्याल से फील ही नहीं हुआ, क्योंकि वो उसके बाद ऐसे देख रहे थे क्या हुआ, वो भी गई मैं तो फिर। तभी उन्होंने वो वाली नर्स रखी हैं जो बहुत ही बेस्ट होंगी कि पहले से उनको पता होगा जो मेन होंगे, उन्होंने वही अरेंज की होगी कि किसने करना है। पर नर्स को नहीं बताया कि क्योंकि नहीं तो नर्वस हो जाएगी, हाथ पैर शेक ना हो जाए, तो इसलिए कि भाई। और मुझे पता है सबसे अच्छी बात क्या लगी कि मोदी जी जो है वो सुबह सुबह 6 बजे आए। देखो, अपनी कंफर्ट नहीं देखा, लोगों का कंफर्ट देखा कि मैं सुबह सुबह आऊंगा, नहीं तो पूरी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। तो जो नॉर्मल पब्लिक ने जब आना है तब तक उनको बहुत परेशानी होगी, वो आ नहीं पाएंगे टाइम पर। तो वो चुपचाप, किसी को नहीं पता था कि उन्होंने आना है, चुपचाप सुबह आके उन्होंने लगा के चले गए और सबको बता दिया कि भाई ये सेफ है। और जो उनमें से एक बोल भी तो रहे थे कि भाई मोदी जी ने लगाई है, बस उससे पता चल गया हमें। मैं डरता नहीं हूं, पर उन्हें लगाई है, मुझे बहुत फेथ है उनपे, तो मैं भी इसीलिए आया हूं। और इतना वेल ऑर्गेनाइज था कि उन्होंने फर्स्ट फेज खत्म कर लिया, अब सेकंड फेज हो रहा है। उसमें उन्होंने सब बताया कि इस एज के होंगे, ये मेडिकल कंडीशंस है, तो अगर आप 45 के हो तो भी आप आ सकते हो। बहुत ही अच्छी बात है, फैंटास्टिक कर रहे हैं काम और बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज। थोड़े बहुत ग्लिचेस हो रहे हैं पर वो तो चलता है, हो जाते हैं, क्योंकि जैसे बता रहे हैं इतने सारे लोग जो है एकदम से जाके अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं ऑनलाइन, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है। तो वो तो और दिखा रहे थे कि लोगों में भी बहुत पेशेंस थी, वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग थे कि कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम हो रही है वेट कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छा था और मोदी जी ने फिर से मेरा दिल जीत लिया। तो काफी अच्छा वीडियो था, काफी अच्छा लगा कि मोदी जी ने दिखाया है कि सुबह सुबह जाके फटाफट करवा लिया। इससे पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि जो कोविड है हमारी मेड इन इंडिया, वो बहुत अच्छी वैक्सीन है। उन्होंने खुद दिखाया, पहली शॉट लगी है, उसके बाद मेरे ख्याल से दूसरी भी लगेगी, 20 डेज बाद दूसरी वाली लगेगी। और उससे काफ़ी लोग जो हैं इम्प्रेस भी हुए हैं, तो वो भी खुद आए हैं। जैसे बैंगलोर में को दिखाया था, भाई साहब आए थे। मगर लोगों के माइंड में ऐसा कभी होना नहीं चाहिए था, इतनी इस टाइप का कि पहले मोदी जी कराएं, सभी लोगों को जाके करा लेना चाहिए था। और अच्छी बात है क्योंकि डॉक्टर्स भी सारे उनको मिल चुकी है, सभी लोग कह रहे हैं कि पहला फेज हो चुका है, सबसे पहले मेडिकल वालों को मिली। अब मोदी जी ने सेकंड फेज शुरू किया है कि 60 एंड अप का, बोल रहे हैं 60 एंड अप है, तो मैं भी आ रहा हूँ दिखाने के लिए कि मैं लगवा रहा हूँ, आप भी लगवाइए। और लोग आए, तो काफ़ी अच्छा था। और एम्स में लगवाइए क्योंकि मोदी जी अभी दिल्ली में है, तो वो भी मज़ेदार है। और जो नर्स थी उनसे काफ़ी बिंदास बात करते हैं। नर्सें नॉर्मली जो है, जब भी आप देखते हैं, जब भी बच्चों को नर्स लगवाने और लगाने होती है, तो उनको बच्चों को बातों में एंगेज करती हैं, जिससे उनका ध्यान ये बेचारी क्या बातों में, वो तो घबरा गई होंगी। मोदी जी वो भी बात करी थी, यहाँ मैं पुडुचेरी से हूँ, ये वो वनकम हो रहा था। मोदी जी पूछ रहे थे, मोदी जी उनको कंफर्टेबल कर रहे थे, मोदी जी उनको कंफर्टेबल करते हैं। मगर नॉर्मली मोदी जी ने कहा, मोदी जी मजाक कर रहे थे कि भैया तुम मेरे को वो भैंस कुत्ते वाली इंजेक्शन तो नहीं लगा रही जो इतनी मोटी सुई होती है। मेरे मामा जो है वो उस डिपार्टमेंट में है, तो वो हमें बोलते थे दूध पी लो, नहीं तो ला रहा हूँ मैं वो वाली सुई लगाने के लिए। और बहुत सच्ची में बहुत मोटी होती है और उसका वो भी बहुत मोटा होता है, अगर कभी देखा हो तो। मोदी जी कह रहे थे कि भैया जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी चमड़ी बड़ी मोटी होती है, तो वही लगाना। तो वो बेचारी कह रही थी नहीं, मैंने कहा हम आपको नॉर्मली लगाएंगे। राइट, तो चमड़ी मोटी होने का मतलब ये है कि थिक स्किन से इसका मतलब है जो बंदा अपने क्रिटिसिज्म से ज्यादा उदास ना हो जाए, मतलब आगे बढ़ता चले जाए। लोग बोलना है बोले, मगर क्रिटिसिज्म से फर्क नहीं पड़ता, बंदा आगे चलता जाता है। तो वो एक सही ट्रेट है किसी भी मैनेजर के लिए। जो भी पॉलिटिशियन भी मैनेजर ही है, जितने मैनेजर्स हैं उनको थिक स्किन होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप कार्य करेंगे काफ़ी लोग पॉजिटिव बोलेंगे, काफ़ी नेगेटिव करेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप चलते रहिए, जो आपका गोल है उसको अचीव करिए। तो काफ़ी अच्छा। तो मैं वही एग्जांपल दे रहा था कि यहाँ पर भी जब छोटे बच्चों को करना है, तो पहले जो होती है इमीडिएटली नर्स को बातें करने लग जाती है। ये वो बच्चा बता रहा होता है, उससे पूछ लग जाती है तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट हैं, अच्छा तुम्हें कौन सा, पीछे से पूछ करके काम भी खत्म हो जाता है। क्योंकि उनको ये होता है कि मैं अगर चुप रहूंगी तो बच्चे फोकस करेगा यहाँ पे, तो वो कॉन्ट्रोवर्शियल पूछती है, अच्छा तुम्हें कौन सा पसंद आता है, तुमने अपने बर्थडे पे क्या किया। बच्चा सोचा मैंने क्या किया, मेरा बर्थडे तो बहुत पहले था। मतलब ऐसी बात पूछती है जिसमें आपको सोचना लगे, जिससे माइंड डाइवर्ट हो। और वही मतलब ऋषि से पहले पूछे थे कि हाँ भैया तुम्हारा कब बर्थडे हो, बोलता था इस महीने बर्थडे। बेटा बड़ा चालू था, आए कांक वहां पे रखता था। हमारे इतने महीने हो गए, फिर वो बोल रहा अच्छा वो कब क्या मिला था, तो वो भज करके काम करेंगे। तो मगर फिर भी काफी अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस। मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा रोल मॉडल बन के दिखाया है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। हाँ और यस फ्रेंड्स, अगर आपके भी पेरेंट्स हैं
तो उनको भी मेक श्योर करना कि अगर आपके पास नहीं रहते, कहीं दूर हैं, तो उनको भी रिमाइंड कर देना। अगर आपके साथ है तो मेक श्योर करना कि उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाए। हम भी अभी उनको बोलेंगे कि आप भी रजिस्ट्रेशन कर लो अगर उन्होंने अभी तक की नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।